डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट। तो आज हम सीखेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आज हम सीखते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है कि साइंटिस्ट ने जितने भी यूनिवर्स में, इस अर्थ में ऑर्गेनिज्म से उनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। एक किंगडम प्लांट, एक रखा उन्होंने किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम एनिमल। किंगडम एनिमल। अब किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमल मतलब दो ग्रुप्स में ही जितने ऑर्गेनिजम्स थे ना स्टार्ट में, उनको दो में जो एनिमल जैसे फीचर्स थे या उनके जैसे जो भी बिहेवियर वगैरह थे सबको एनिमल में, बाकी प्लांट्स जैसे सारे प्लांट में आ गए। अब इनके अंदर भी डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे प्लांट्स आर नॉट लोकोमेट्री बट एनिमल्स आर लोकोमोटरी, मैंने एनिमल्स में लोकोमोशन होती है। उसके अलावा ये अपना खाना खुद, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं तो उनको प्लांट्स में रख दिया, जो नहीं करते विच आर डिपेंडेंट उनको इन्होंने एनिमल में रख दिया। उसके अलावा इनके पास कोई कॉन्ट्रैक्टाइल ऐसा ऑर्गन सिस्टम नहीं है, लेकिन उनके पास ऐसा ऑर्गन सिस्टम है। ये मीन्स स्टार्टिंग की जो क्लासिफिकेशन है उस बेस पे बता रही हूँ कि दो ही किंगडम थे, किंगडम प्लांट ही, किंगडम एनिमल। या नेक्स्ट, अब साइंटिस्ट ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में एक नया किंगडम ऐड किया, जिस किंगडम का नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। क्या नाम था? किंगडम प्रोटिस्टा। दो पहले थे, एक था प्लांटी, दूसरा एनिमलिया, और उसके बाद ऐड हुआ किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या रखा उन्होंने? वो ऑर्गेनिजम्स रखे जिनके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के रिजेम्बलेंस फीचर थे, या उसके अलावा वो ना प्लांट्स में आए ना ही एनिमल्स में आए, तो वो उन्होंने रखे सारे ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में। अब प्रोटिस्टा में उन्होंने दो कैटेगरीज और थी। अब दो कैटेगरीज कौन सी थी? और अब दो प्रोटिस्टा को उन्होंने फर्दर एक लोअर प्रोटिस्ट और दूसरा हायर प्रोटिस्ट में रखा। अब लोअर प्रोटिस्ट में उन्होंने कौन से ऑर्गेनिजम्स रखे, हायर में कौन से रखे? अब लोअर में उन्होंने वो रखे लोअर प्रोटिस्ट के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स जो थे यूनिसेलुलर, मीन्स उनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी थी, और प्रोकैरियोटिक मीन्स जिनके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो अवेलेबल नहीं थी, जिसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया रखे। हायर प्रोटिस्ट में उन्होंने यूकैरियोटिक रखे, मीन्स जो उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो अवेलेबल थी, न्यूक्लियस के सराउंडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अवेलेबल थी और बॉडी सिंगल सेल की थी। उसके अलावा उन्होंने मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स रखे, मीन्स जिनकी बॉडी मल्टीपल सेल्स की बनी थी। नेक्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन थी, वो थी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। अब फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने एक और नया किंगडम ऐड किया, जिस किंगडम का नाम था किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा क्या था कि पहले ऑलरेडी तीन थे, एक प्लांटी, एक एनिमलिया, एक प्रोटिस्टा। अब किंगडम मोनेरा आ गया। किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स रखेंगे? जाहिर सी बात है उन्हीं ऑर्गेनिजम्स जो तीन ग्रुप किंगडम में थे उनके ही निकाल के कोई इस पे रखे गए होंगे, तो वो स्पेसिफिक कौन से थे? वो थे, अब लोअर प्रोटिस्ट मोनेरा में रखे गए थे। लोअर प्रोटिस्ट मीन्स जो प्रोटिस्ट था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का था उसमें लोअर और हायर थे। अब लोअर उससे निकाल के इस नए किंगडम जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था मोनेरा, उसके अंदर वो लोअर प्रोटिस्ट रखे गए, जिसमें क्या थे? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे, जिसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रेन एल्गी, ये सारे इसमें आ जाते हैं मोनेरा में। तो मीन्स आप फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमल, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम मोनेरा। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जो रिसेंट चल रही है, दैट इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जो नेक्स्ट हमारी थी जो फाइनली रिसेंटली चल रही है, दैट इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में साइंटिस्ट ने किस बेस पे क्लासिफिकेशन की? ऑर्गेनिजम्स को किस बेस में पांच किंगडम में रखा? अब बेस ये था, उन्होंने देखा था बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा उन्होंने क्राइटेरिया रखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है क्या उनकी बॉडी आइदर सिंगल सेल की बनी है या मल्टीपल सेल की बनी है। अगर सिंगल सेल की बनी है, यूनिसेलुलर है, तो उसके न्यूक्लियस में के सराउंडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अवेलेबल है या नहीं है? अगर नहीं है दैट इज प्रोकैरियोटिक, अगर अवेलेबल है दैट इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक नहीं होते। यूकैरियोटिक में दोनों कैटेगरीज होती है, सिंगल सेल के पास भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो सकती है, मल्टी सेल के पास भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो सकती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑटोट्रॉफ्स, दूसरा हेटेरोट्रॉफ्स।
ऑटोट्रॉफ्स मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बना सकें। हेटेरोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद, वो डिपेंडेंट हो, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। जैसे ऑटोट्रॉफ्स में आ जाते हैं प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं दो टाइप्स के, एक होता है इंजेस्टिव, दूसरा होता है एब्जॉर्प्टिव। इंजेस्टिव में क्या होता है, वो जैसे माउथ से इंजेस्ट करते हैं, मतलब वो ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब नहीं करते। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, वो वी इंजेस्ट द फूड, वी इंटर बोलस इनटू आवर माउथ। बट एब्जॉर्प्टिव में आता है फंजाई। फंजाई क्या करता है, ज़मीन में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उनको एब्जॉर्ब करता है, तो वो आ जाता है हेटेरोट्रॉफ्स एब्जॉर्प्टिव में, और इंजेस्टिव में आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स और मल्टीपल स्पेशीज आ जाती है। तो ये सारा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेस, कि किस बेस पे साइंटिस्ट ने या बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को रखा है। सेलुलर स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज है। तो अब हम सीखते हैं हर एक किंगडम को। 5 किंगडम में हर एक किंगडम में क्या क्या ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं। किंगडम क्लासिफिकेशन में हम एक एक किंगडम को डिटेल से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। अब किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रखे वो थे प्रोकैरियोट्स। कौन से थे वो? प्रोकैरियोट्स। जो भी सारे प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं मोनेरा के अंदर, जिसमें आ जाते हैं मेनली बैक्टीरिया, दूसरा साइनोबैक्टीरिया, एक आ जाता है बैक्टीरिया, दूसरा आ जाता है साइनोबैक्टीरिया। तो किंगडम मोनेरा और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ किंगडम्स के नाम भी मॉडिफाई किए गए, जिसे मोनेरा का दूसरा नाम रखा गया किंगडम प्रोकैरियोटी, मीन्स विच किंगडम इन्वॉल्व्स ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा, और नेक्स्ट किंगडम है हमारा किंगडम। अब किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स रखे? पहले हमने 3, 4, फाइनली 5 किंगडम में आ रहे हैं, तो सेम ही है। प्रोटिस्टा में रखे गए यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर जो थे हायर प्रोटिस्टा, पर उसमें यीस्ट नहीं रखा गया। यीस्ट को आगे किंगडम है नेक्स्ट उसमें रखा गया कुछ फीचर्स के बेस पे, वो उसमें डिस्कस करते हैं। और प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी इसमें रखा है एल्गी को, और मल्टीसेलुलर को बाद वाले में रखा है, दूसरा किंगडम है उसके अंदर। तो प्रोटिस्टा के अंदर आ जाते हैं यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यीस्ट नहीं आता, यीस्ट फंजाई में रखा गया है। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एल्गी इसमें रखे गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा किंगडम है वो किंगडम मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में क्या था, इसमें देखो वो ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं जो यूनिक थे, वो और अलग थे। जैसे उनकी बॉडी मल्टीसेलुलर थी, मल्टीपल सेल्स की बनी थी, यूकैरियोटिक के थे, ठीक है, ये समझाया हुआ मेरा। अब क्लोरोफाइलस, देखिए ये प्लांट से थोड़ा अलग है। प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, लेकिन फंजाई में क्लोरोफिल नहीं है, तभी क्लोरोफाइलस। क्योंकि अगर क्लोरोफिल होता तो वो तो प्लांट्स की तरह ऑटोट्रॉफ्स बन जाते, क्योंकि क्लोरोफिल ही होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद आ गया, तो अब अक्लोरोफाइलस क्या होता है? प्लांट्स में होता है क्लोरोफिल, तभी वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, लेकिन फंजाई में नहीं होता, तो वो प्लांट ही में इस ऑर्गेनिज्म को रख नहीं सकते थे। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ हुआ नहीं तो वो हो गया हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि अपना खाना खुद बना रहे हैं। नेक्स्ट आया है सेल वॉल। अब क्या है, प्लांट के अंदर भी सेल वॉल होती है, फंजाई के अंदर भी सेल वॉल होती है। डिफरेंस इस चीज़ का है कंपोजिशन का है, कि प्लांट की जो है बनी होती है वो हम किंगडम में सीखेंगे, वो है सेल्यूलोज की बनी है, लेकिन फंजाई की किस चीज़ की बनी है? दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। सिंपल कंपोजिशन का फर्क है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है फंजाई की जो बॉडी होती है उसको हम कहते हैं माइसीलियम, माइसीलियम कहते हैं। और जो वो है ना थ्रेड्स टाइप, वोविन थ्रेड्स होती है, मतलब ऐसी मिलीविक थ्रेड्स होती हैं, उनको हम कहते हैं हाइफी। उन थ्रेड्स को हाइफी कहते हैं, हाइफी मिला के माइसीलियम बॉडी बनाते हैं। तो सारा आ गया कि ये सिंपल पॉइंट्स हैं, ये इजीली रखी जाए याद में। हमारा नेक्स्ट किंगडम है वो है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में भी क्या रखे गए? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रखे गए, यूकैरियोटिक, ये इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे है। फोटोसिंथेटिक क्यों? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है, फंजाई में नहीं था, वो क्लोरोफाइलस थे, इनके पास है, तो ये फोटोसिंथेसिस अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये ऑटोट्रॉफ्स भी हो गए। उसके अलावा फंजाई की सेल वॉल काइटिन की थी, लेकिन प्लांट की सेल वॉल थी सेलुलोज की, उनके अंदर ये सारे आ जाते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी अपने दूसरे किंगडम में रखा, इसके सारे मल्टीसेलुलर एल्गी को प्लांटी में रखा गया है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे प्लांट्स के टाइप्स होते हैं। तो ये सारा हम ये प्लांटी वाले जो ऑर्गेनिजम्स है ना प्लांट्स, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कौन कौन से रखे गए ऑर्गेनिजम्स, वो सारे ये जो 4th वन हमारा किंगडम है किंगडम प्लांटी, उसके अंदर सारे रखे गए हैं। हर एक वर्ड क्लियर है। मल्टीसेलुलर किसको कहते हैं, यूकैरियोटिक किसको कहते हैं, फोटोसिंथेटिक किसको, सेल वॉल का, सारे हमने इसके अंदर आ गए हैं, सारे हमने इसमें समझा दिए आपको। अब जो हमारा नेक्स्ट किंगडम है वो है किंगडम एनिमलिया।
अब किंगडम एनिमलिया में वही जैसे प्लांटी और फंजाई में रखे गए थे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। हेटेरोट्रॉफ्स का हमने समझाया क्या होता है, जो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने फूड के। इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो इनहेल करें, मतलब मुंह के अंदर बोलस डालें, ठीक है, वो हो जाते हैं इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स में। सेल वॉल प्लांटी में थी, फंजाई में थी, लेकिन एनिमलिया में नहीं है, तो इसकी कंपोजिशन पे जाएंगे भी नहीं जब है भी नहीं। ऑर्गेनिजम्स में वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आ गए, क्योंकि वर्टिब्रेट्स वो जिनके पास अपनी बैकबोन अवेलेबल हो, इनवर्टिब्रेट्स वो जिनके पास बैकबोन नहीं हो। अब प्रोटोजोआ को एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि प्रोटोजोआ प्रीवियस एक किंगडम में हमने रख दिया है। तो क्या था, साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी ना, तो ना सिर्फ उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया था, हर किंगडम का नाम भी मॉडिफाई किया था। अब हर किंगडम के नाम के मॉडिफाई में मोनेरा का इन्होंने रखा नाम प्रोकैरियोटी, मतलब मोनेरा को मॉडिफाई करके प्रोकैरियोटी रखा गया, ठीक है। अब एनिमल में एनिमलिया रखा गया उसका नाम, प्लांट्स किंगडम का प्लांटी रखा गया, फंजाई का सैम रखा गया, और जो प्रोटिस्टा था उसको प्रोटोक्टिस्टा के नाम से टॉक ऐड किया गया। तो ये सारे थे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी ना, उसमें नाम क्या क्या मॉडिफाई किए गए थे। तो ये था प्रोकैरियोटी, एनिमलिया, प्लांटी, फंजाई का सैम रहा, प्रोटिस्टा से प्रोटोक्टिस्टा हो गया।